नमस्कार। मैंने डीप इनसाइट नाम से एक मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें कि केवल मोटिवेशन ही नहीं होगा बल्कि कई बार जो जीवन से की उलझने हैं, जहाँ कई बार हमें लगता है कि हम उलझे हुए हैं या उसका समाधान नहीं मिलता, या कई बार हम गलत दिशा में काम कर रहे होते हैं और परेशान होते हैं, तो उन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए मैंने इसको एक अलग चैनल बनाया है। हालांकि यह मैं मंथन और संवाद के माध्यम से कई बार प्रयास करता था, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के चैनल में वो मिक्सअप नहीं हो पाता था। मुझे लगा कि इसका क्यों ना एक सेपरेट चैनल बना दिया जाए जहां सिर्फ इसकी चर्चा हो और ज्योतिष के चैनल पे ज्योतिष संबंधी बात हो। तो आप सभी से आग्रह है कि आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो शेयर भी करिए, ताकि ये बढ़े, और अपने फीडबैक और अपने सुझाव भी आप लोग मुझे देते रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ वक्री मंगल के वृषभ राशि में पुनः प्रवेश के प्रभाव को लेकर। मंगल मिथुन में थे, उस पर वीडियो मैं नहीं दे पाया था, लेकिन यह 13 नवंबर को प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में वक्री अवस्था में। 13 नवंबर से लेकर के 13 जनवरी तक ये वक्री अवस्था में ही वृषभ में रहेंगे, पुनः वृषभ में ही मार्गी होंगे और फिर 13 मार्च तक जो है वो वृषभ में ही रहेंगे। तो इसका मतलब कि पहली बात तो ये हो गया कि वृषभ में बहुत लंबे समय तक का प्रभाव रहने वाला है, लगभग 4 महीने, जिसमें से 2 महीना वक्री अवस्था में और 2 महीना मार्गी अवस्था में वृषभ राशि को ही ये प्रभावित करेंगे। कई बार वक्री ग्रहों के ऊपर प्रभाव को लेकर के आप लोगों का प्रश्न आता है कि इसके ऊपर आप वीडियो दीजिए। कभी समय मिलेगा तो अलग से वीडियो दे दूंगा कि वक्री ग्रहों के का क्या होता है प्रभाव। फिलहाल मंगल की बात कर लूँ और यहाँ थोड़ा सा सारांश दे रहा हूँ कि कई लोग उसको हमेशा बोलते हैं कि अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन वक्री ग्रह जनरली जो है वो क्रूर स्थानों पर, पाप स्थानों पर ही अच्छा प्रभाव देते हैं सामान्यतः। पाप ग्रह अगर वक्री होगा तो उसके पापत्व में और वृद्धि होगी, इस बात को समझना होगा, क्योंकि वक्र अवस्था जो है वो हमेशा जो उसका पापत्व है उसको इंक्रीज करेगा। और शुभ ग्रह भी वक्री होगा तो उसके शुभत्व में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि उसका शुभत्व कम होगा और उसमें भी पाप प्रभाव आएगा। तो ये सिंपल सी बात आप समझ लें कि वक्री ग्रह अधिकांश पाप प्रभाव। अब इसीलिए जब वक्री ग्रह शुभ स्थान में होता हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, तो शुभ स्थान के प्रभाव में कमी आएगी ही आएगी। हाँ, पाप स्थान पर हुआ तो उसके प्रभाव में वृद्धि। जैसे मान लीजिए 3रा भाव, अब कहते हैं राहु राजयोग बनाता है, क्यों नहीं बनाएगा? इतना ज़्यादा आप लड़ने लगेंगे कोई आपसे उलझ ही नहीं पाएगा। अब उसको हम राजयोग भी कह सकते हैं कि भाई राजयोग है, इनसे कोई नहीं लड़ पाता। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये होगा कि कोई आपसे बोलना भी नहीं चाहेगा सामान्य स्थिति में। मतलब केवल राहु को ही ना लें, लग्न को भी देखा जाता है, पंचम को भी देखा जाता है। तो जरूरी नहीं कि राहु 3रे में हो तो सब कोई बहुत झगड़ालू ही हो जाए। अब राहु 3रे में रहे लेकिन बृहस्पति चंद्रमा की कर्क की युति अगर हो जाए लग्न में ही, तो वो पराक्रमी होगा लेकिन झगड़ालू नहीं होगा। तो ज्योतिष में ना कंडीशन हमेशा रहता है, इसलिए केवल एक सूत्र पे बात नहीं की जा सकती। हाँ, ये अवश्य है कि वो पराक्रमी बना देगा, पुरुषार्थी बना देगा, थोड़ा सा ऐसा बना देगा कि जब आप लड़ने पर आएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब वहीं पर मंगल भी आ जाए तो एक तो मंगल वैसे ही एग्रेसिव प्लैनेट है, रेट्रोगेट होगा थोड़ा और एग्रेसिव हो जाएगा। तो वो अगर 3रा भाव है, अगर वो आय का स्थान है, वो 6ठा भाव है, इन जगहों पर इनका प्रभाव और जो है वो इनकी नकारात्मकता में और वृद्धि हो जाती है। लेकिन यही अगर पंचम पर हो जाए, यही लग्न पर हो जाए, यही भाग्य स्थान पर हो जाए, तब आप कहेंगे ये शुभ फल दे रहा है। बहुत शुभ फल नहीं देने वाला ये। और एक चीज़ और होता है कि कई बार लोग केवल, अब मान लीजिए किसी की कुंडली है, उस कुंडली में 5 ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, और वैसे में अगर और उसमें भी लग्न और पंचम बहुत शुभ ग्रह के प्रभाव में, भाग्य बहुत शुभ ग्रह के प्रभाव में, वैसे अगर एक आध ग्रह नकारात्मक हो भी जाए पंचम या भाग्य स्थान पर या लग्न पर, तो वो क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि शुभत्व अधिक है। आप किसी भी कुंडली का विश्लेषण ऐसे किया करिए कि 9 में से कितने ग्रह अच्छी कंडीशन में हैं। अगर किसी की कुंडली में आधे से अधिक ग्रह अच्छी कंडीशन में है तो निश्चित मान के चलिए कि उसके जीवन का आधा से अधिक भाग शुभ प्रभाव में रहेगा या आधा से अधिक क्षेत्र शुभ प्रभाव में रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धन बहुत है, बच्चा नहीं है, बच्चे बहुत हैं, धन नहीं है,
बच्चे भी हैं, धन भी है, स्वास्थ्य नहीं है। बच्चे हैं, धन है, पत्नी नहीं है, व्यक्तिगत संबंध खराब है। तो जीवन इतना सब कुछ है, बाहरी जीवन बहुत खराब है, यश नहीं मिलता। तो जीवन इतना आयाम है, जीवन कितने आयाम है, इतने बहुआयामी है क्षेत्र है कि कुछ न कुछ समस्या तो सबको लगी रहेगी, क्योंकि 9 ग्रह तो अच्छी कंडीशन में बैठने वाले नहीं। और फिर उसी हिसाब से हमारी सोच, उसी हिसाब से हमारा कर्म वो प्रभावित करता है। अगर हमने किसी नकारात्मक क्षेत्र को और बढ़ा दिया अपने सोच और कर्म से, तो वो हमारे जीवन को और अधिक प्रभावित करने लगेगा। और अगर हम देख रहे हैं कि हाँ ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमने अपने कर्म, अपने विचारों में शुद्धता को उत्पन्न कर लिया, बढ़ा लिया, बना लिया किसी तरह से, जूझ करके, कर्म से, प्रभाव से, प्रयास से, तो फिर अशुभत्व में कमी आनी ही आनी है। तो मनुष्यों के पास ही राक्षस और ईश्वर दोनों बनने की क्षमता ईश्वर ने दे रखी है। हम देवत्व की ओर बढ़ें या हम राक्षसत्व की ओर बढ़ें, किस तत्व को हमको बढ़ाना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ग्रह गोचर ऊर्जा को दिखाते हैं, किसी भी ऊर्जा को कम और अधिक अपने प्रयासों से किया जा सकता है। तो वक्री ग्रह पर फिलहाल इतना ही कि अगर वह पाप ग्रह है, मंगल स्वभावतः पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, और अगर वह वक्री हो रहा है तो निश्चय ही उसके पापत्व में वृद्धि होने वाली है, यह आप जान के मान के चलें। अब हम बात करेंगे एक एक करके राशियों की कि यह वक्री मंगल जो हैं और लंबे समय तक एक जगह पे रहने वाले हैं, तो किस प्रकार आपके किस भाव को प्रभावित करेंगे, उस भाव से संबंधित सावधानी आपको रखना चाहिए। पुनः कह दूं कि हमेशा यह ध्यान रखिए कि कई बार मैं देखता हूं कि पता नहीं मतलब लोगों की मूर्खता ख़त्म क्यों नहीं होती है। वीडियो शुरू में देखेंगे नहीं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो बहुत हो गया, उसमें है तीसरे भाव में उसको कुछ हो नहीं रहा। भाई वीडियो सुन लो, समझ लो, राशिफल देखना सीख जाओ पहले, कि राशिफल पहली बात 100% सत्य नहीं हो सकता, वो केवल शिव हैं। हम आप कोई मानवकृत कोई भी चीज़ 100% सत्य नहीं हो सकती, नंबर 1 बात। नंबर 2, गोचर का प्रभाव तभी बहुत अधिक होगा जब उस समय मंगल दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हर जगह से प्रभावित कर रहा हो। हर जगह से प्रभावित कर देगा, 70-80% प्रेडिक्शन सही हो जाएगा। कुछ जगहों पे प्रभावित कर रहा है अभी, तो उसका प्रतिशत कम होगा। बिल्कुल उसकी दशा अंतरदशा नहीं है तो उसका प्रभाव बेहद कम होगा, ये आप मान के चलें, नंबर 1। नंबर 2, आपकी परमानेंट कुंडली किस तरह की है। परमानेंट कुंडली का ये फायदा होता है कि अगर परमानेंट कुंडली बेहद मजबूत है तो उसमें कोई ग्रह गोचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो वो बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी है, बहुत अच्छा आपने अपने शरीर को बना रखा है, तो फिर 10-20 सीढ़ी कहीं एक्स्ट्रा पड़ भी जाए तो आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जैसे लोग 5 तल्ले चढ़ जाएं तो जो है काफ मसल दर्द करने लगेगी। तो वही हाल है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह परमानेंट बहुत मजबूत हैं तो यह ग्रह गोचर का प्रभाव बहुत अधिक नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर, चाहे नकारात्मक ही क्यों ना हो। तो केवल इस बात को, राशिफल को, अब चूंकि मंगल वक्री का प्रभाव बताऊंगा तो अधिकांश जगह नकारात्मक ही बताऊंगा। जैसे किसी ने लिखा है, हंसी भी आती है, समझ में नहीं आता कि क्या लोग क्यों देखते हैं राशिफल, जब देखने की बुद्धि नहीं है, सुनने का भी की भी समझ नहीं है। तो कि चंद्र ग्रहण में तो सारे आपने गलत ही बताया, मैंने सबको निगेटिव ही बताया। चंद्र ग्रहण निगेटिव ही होता है, पॉजिटिव कहाँ से उसमें हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी दशा अंतरदशा कुछ अच्छी चल रही होगी, पॉजिटिव हो गया होगा, लेकिन वो ग्रहण के सही सब चपेटे में भगवान न करे कि आ जाओ। अगर जिस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो, चंद्रमा राहु, और उसी समय आपकी दशा अंतरदशा भी चंद्र राहु की हो और प्रत्यंतर में भी चंद्रमा वगैरह हो और लग्न कहीं कर्क वगैरह टकरा रही हो, तो फिर देखिए कि कौन सा दिन आपको दिखाई देता है। तो इस तरह की बात मत किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए, समझा करिए राशिफल कैसे देखा जाता है। पहले यह सीखिए, यह समझिए कि देखा कैसे जाता है, सुना कैसे जाता है, क्या उसमें से मानने लायक और क्या मानने लायक नहीं है, तो तब जा करके आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। फिलहाल वक्री मंगल का प्रभाव बताऊंगा। वक्री मंगल स्वभावतः पाप ग्रह है, वक्री अवस्था में पाप ग्रह है, एग्रेसिव है, क्विक रिस्पांस देने वाला है, और जब यह नकारात्मक प्रभाव में आएगा, वक्र अवस्था में आएगा, तो इसकी नकारात्मकता और बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रख करके वीडियो को सुने। जो मेरा यह राशिफल है गोचर पर आधारित, लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, लग्न राशि को आधार माने, सामान्य आधार पर होता है।
विशेष परिस्थिति हो, बड़ा निर्णय लेना हो, मंगल का राशिफल सुन करके निर्णय मत लीजिए, या तो और चीज़ों का विश्लेषण कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, उसके बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंचिए। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे, ये मंगल क्या कह रहा है आपके लिए, उस पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। लग्नेश हैं, दूसरे भाव में वक्री अवस्था में हैं, लग्न पर राहु हैं और सेकेंड हाउस में मंगल वक्री हो रहे हैं। नतीजा, आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें, बचत करना कठिन होगा। वक्री मंगल के प्रभाव से आपके किए हुए कामों का उचित परिणाम तुरंत नहीं प्राप्त होगा, विशेष करके अगर वह आर्थिक हो तो। और हो सकता है कि धन कहीं फंसे। सोच समझ करके पैसा लगाना है और बात क्रोध पर नियंत्रण रखना है। झुंझलाकर, उकताहट में आकर, आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें। वाद विवाद से दूर रहें। और शिक्षा प्रतियोगिता में भी थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, वहाँ पर आपको अधिक प्रयास करना चाहिए। आपको थोड़ा सा मन को शांत रखना चाहिए, ताकि आपका मन मस्तिष्क ठीक रहेगा तो आप और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट भी इस मंगल के कारण लग सकता है। वृषभ वालों के लिए लग्न में मंगल वक्री हो रहे हैं, चोट चपेट से बहुत सावधान रहिए। मंगल अगर लग्न में जन्म के समय हो तो चेहरे पर कहीं ना कहीं चोट दे ही देगा। और वृषभ लग्न में इस समय है, गोचर में जन्म के समय भी हो तो वो लोग ज़्यादा सावधान रहें। और वर्तमान में भी चोट चपेट की संभावना बढ़ाएंगे। पुनः वृषभ लग्न थोड़ी जिद्दी है, स्टबर्न है, किसी चीज़ पर अड़ने वाली लग्न होती है। मंगल के कारण क्रोध, उत्तेजना बढ़ी रहेगी, तो गलत बात पर भी अड़ जाने की प्रवृत्ति रहेगी। इस दौरान आप गलत भी होंगे तो इस समय आप अड़ जाएंगे। आपकी बुद्धि गलत और सही का विवेक नहीं कर पाएगी। हालांकि अभी प्रारंभ में जब यह गोचर हो रहा है तब बुध और शुक्र की भी दृष्टि है, तो जब तक बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में हैं तब तक आपके लिए शुभता रहेगी। आप निर्णय लेने में उतनी व्याकुलता नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब बुध और शुक्र हटेंगे तब मंगल का प्रभाव, थोड़ा मंगल यह निरंकुश हो जाएगा। तो आप जब इस राशिफल को सुन रहे हैं तो आप हमेशा बुध और शुक्र के गोचर को ध्यान में रखिएगा कि कब बदलने वाला है। जैसे ही बुध और शुक्र धनु राशि की तरफ जाएंगे आपका एग्रेशन और बढ़ जाएगा और कोई उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। पारिवारिक जीवन में घर परिवार के लोगों से भी थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। चोट चपेट की संभावना आपके लिए भी रहेगी। क्विक निर्णय लेने के लिए आतुर रहेंगे, तो थोड़ा सा निर्णय लेने में सावधानी बरतें और ठहर के निर्णय लें। बेहतर होगा अगर आपकी संतान बड़ी है या उससे सुझाव ले सकते हों, या आपके माता पिता हों, तो कोई भी काम करने से पहले बस एक सूत्र अपना लीजिए कि इनमें से या तो माता पिता या संतान, उससे पूछ करके ही कोई आप फाइनल डिसीजन लें, तभी जा करके आप जो है सावधान रहेंगे। अन्यथा महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान गलत हो सकते हैं। मिथुन वालों के लिए द्वादश भाव में हो रहे हैं। आपके लिए यह आय स्थान के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। अब गोचर में इस समय बुध और शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं। लग्नेश बुध जो है वो छठे में है और अष्टमेश छठे भाव के स्वामी मंगल और मुख्य मार्केश भी होता है, उसकी दृष्टि जा रही है। सेहत को लेके बेहद सावधान रहिएगा, बेहद सावधान रहिएगा। अगर मंगल की महादशा में इस दौरान बुध की अंतर्दशा हो तो महामृत्युंजय अनुष्ठान पहले ही करा लीजिए और मंगल की शांति का विधान भी करा लीजिए, क्योंकि यह किसी गंभीर घटना की ओर संकेत कर रहा है। इस दौरान यह करेगा, तो उधर आपको सावधान रखना है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सावधानी रखें। जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचे रहें। मित्रों के साथ भी कुछ न कुछ अनबन यह करा सकता है। अनावश्यक यात्राएं, यात्राओं में धन खर्च और यात्राओं में चोट चपेट की संभावना आपके लिए बनेगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण मिथुन वालों के लिए हो रहा है कि उनका जो लग्नेश है वह सही जगह पर है नहीं। वो छठे भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव के स्वामी के घर में है और छठा भाव के स्वामी की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है, वो भी वक्री अवस्था में। तो थोड़ा सा यह नकारात्मक स्थिति मिथुन वालों के लिए उत्पन्न कर रहे हैं। कर्क वालों की बात किया जाए तो यह आय स्थान पे आ रहे हैं। अब आय स्थान पे जितना ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट होगा इनकम के लिए उतने फायदेमंद है। अब यहाँ अकेला राहु बैठ जाए, यहाँ अकेला केतु बैठ जाए, यहाँ अकेला शनि बैठ जाए,
अब शत्रु राशि नीच का ना हो तब भी आय तो अच्छी देता है। अब यहाँ मंगल जो है वो भी दशमेश होकर के और दशमेश होकर के आय स्थान पे वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। दूसरों को दबा के, गर्दन दबा के पैसा इस समय आप ले लेंगे, ये प्रवृत्ति देगा आपके अंदर। और धन की प्राप्ति जो है वो अप्रत्याशित हो सकती है। बहुत बहुत अच्छी धन के लिए यह शुभता उत्पन्न कर रहा है। हाँ, बचत भी प्रभावित होगी, बिना सोचे समझे धन भी खर्च करेंगे। भावुकता में धन खर्च ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ शत्रुओं को भी परास्त करेगा यह। प्रभाव से, अपने सामाजिक, अपने वर्चस्व, अपने प्रभाव से आप जो है वो कोई भी वाद विवाद होगा उसमें आप विजयी होंगे, परास्त करेंगे लोगों को। इस तरह का संकेत यह मंगल दे रहा है। तो कुल मिलाकर इस मंगल से आपको ज़्यादातर शुभता मिलने वाली है। और चूंकि बुध शुक्र अभी आपके पंचम में बैठे हुए हैं, इसलिए आप निर्णय बड़ी ज़बरदस्त लेंगे और आपकी क्षमता जो है वो जो निर्णय क्षमता है वो मारक होगी। मतलब किसी भी प्रकार से विजय हासिल कर लें, इस प्रकार का प्रभाव यह मंगल आपके ऊपर देने वाला है। तो यह आपके लिए तो शुभ हो रहा है। सिंह वालों के लिए भाग्येश होकर दशम भाव पे वक्री है। वर्चस्व तो बढ़ाएगा, नो डाउट, प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन थोड़े कार्य क्षेत्र में और अपने से उच्च अधिकारियों से, बड़े लोगों से विरोध को भी यह बढ़ाएगा, विरोध को भी यह मंगल जन्म देगा। साथ ही साथ जमीन जायदाद के मामलों में भी आपको सफलता यह मंगल के कारण मिलेगी और आपकी तरफ चीज़ें जो है वो खींची चली आएंगी। तो काफ़ी शुभ स्थिति कुछ मामलों में उत्पन्न कर रहे हैं। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन शत्रु इस समय पनपेंगे भी खूब, क्योंकि इनकी जो शत्रु परास्त भी होंगे और शत्रु पनपेंगे भी खूब। शिक्षा प्रतियोगिता में आपका बहुत मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा वहाँ से आपको संभल कर रहना है। अचानक कुछ करते करते कुछ और करने की इच्छा होने लगेगी, नहीं अब ये नहीं करना, अब तो मुझे ये करना है, ये भाव उत्पन्न हो सकता है। तो आपको थोड़ी सावधानी वहाँ रखनी चाहिए, सोच समझ करके आपको फैसला लेना चाहिए। और उकताहट में कम से कम मंगल जब तक वक्री हैं, एजुकेशन में अपनी लाइन मत बदलिएगा इस 2 महीने के दौरान। मार्गी हो जाए वृषभ में फिर आप लेंगे तो आप ही निर्णय सही लेंगे, लेकिन इस दौरान मत लीजिएगा। भाग्य पक्ष का साथ कार्य व्यापार के मामले में रहेगा। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो कन्या वालों के लिए यह आ रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर वक्री हो रहे हैं। आपके लिए जो यह स्वामी है ये पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। भाग्य पक्ष में थोड़ी बहुत परेशानी यह उत्पन्न करेंगे। बहुत प्रभाव इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि लग्नेश और भाग्येश दोनों की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो भाग्य स्थान पे पड़ रही है, तो 2 ग्रह की पड़ रही है और 1 ग्रह वहाँ नकारात्मक हो रहा है। इसका मतलब कि अभी भी भाग्य 70-75% साथ देगी, 20-25%। हाँ, मंगल का ही प्रभाव ज़्यादा इस समय होगा, तो भाग्यवश कुछ हानि आपको देखने को मिल सकती है, परेशानी आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। अनावश्यक का धन खर्च होगा, यात्राओं में धन खर्च होगा, यहाँ वहाँ भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत कलह क्लेश की संभावना यह उत्पन्न करेगा। लोगों से विचार नहीं मिलेंगे, घर के अंदर जो है बहुत सुकून महसूस आप नहीं करेंगे। तो अगर मंगल कहीं प्रभावित कर रहे हो तो नकारात्मक प्रभावों को अधिक जाने। मंगल का प्रभाव अगर नहीं है तो भाग्य का साथ आपके लिए बना रहेगा। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए अष्टम में आ रहे हैं, सप्तमेश हैं, लाभेश हैं। अष्टम में मंगल वक्री अवस्था में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। थोड़ा सा चोट चपेट की संभावना बनेगा। शरीर के निचले हिस्से में कहीं कट, खून, रिसाव, सर्जरी, इन सब चीज़ों की संभावना यह उत्पन्न कर सकते हैं। कार्य व्यापार से जरूर कुछ लाभ होगा। वाद विवाद अगर व्यापार से संबंधित है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, उसमें आपको धन प्राप्त होगा। व्यापार के दृष्टि आय में भी निरंतरता बनी रहेगी, लेकिन कुछ आय से संबंधित विवाद हो सकता है, तो इनकम के मामले में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि आय बनी रहेगी आपकी, ऐसे संकेत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। बचत थोड़ा बहुत प्रभावित होगी। वाणी बहुत यह खराब नहीं होने देगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बुध और शुक्र दोनों आपके दूसरे भाव में रहेंगे। तो जो भाग्येश हैं, लग्नेश हैं, वो आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो इस कारण परिश्रम का परिणाम मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर पुनः कहूँगा कि मंगल का अगर कहीं प्रभाव है तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। आय को लेकर के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आय के जरिए में कहीं न कहीं कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकती है। और वृश्चिक वालों के लिए सप्तम भाव में है, लग्नेश है, लग्न को देखेंगे वक्री अवस्था में, दूसरों से लाभ होगा। कार्य व्यापार में दूसरों से लाभ होगा। प्रेम संबंधों में जरूरत से ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति आवश्यकता से अधिक लगाव महसूस करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत वाद विवाद भी रहेगा, लेकिन
लगाव बहुत अधिक महसूस होगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से या उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद इस समय संभावित हैं। मानेंगे नहीं बात, कहीं न कहीं टकराहट शुरू होगी। जीवन साथी के साथ लगाव तो होगा जैसा मैंने कहा कुछ मामलों में, लेकिन टकराहट भी होगी। लगाव शारीरिक होगा, टकराहट वैचारिक होगा। तो वैचारिक मतभेद रहते हुए भी शारीरिक आकर्षण बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक या मंगल बढ़ा सकता है इस दौरान, तो उसका आपको ध्यान रखना है। वैसे भी क्योंकि सप्तमेश लग्न में और लग्न सप्तम में वक्री अवस्था में, तो ये जबरदस्त स्थिति होती है। कोई चीज़ टूटती भी नहीं है और विवाद भी होता है, और माने जैसे कि सुबह खूब लड़ेंगे, शाम को बहुत प्रेम करेंगे, सवेरे फिर लड़ जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति या मंगल जो उत्पन्न करेंगे, आपको साझेदारों से लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। कुछ मामलों में विस्तार की स्थिति या उत्पन्न करेंगे। कर्ज इत्यादि लेना चाहेंगे तो वह आसानी से प्राप्त होगा, और साझेदारों से लड़ झगड़ कर अपना काम करवाने में आप सफल होंगे, तो कुछ हद तक यह ठीक है। धनु वालों के लिए यह छठे भाव में वक्री अवस्था में हो रहे हैं। बुद्धि के बल पर शत्रुओं को परास्त करेंगे, बौद्धिक क्षमता अद्भुत रहेगी, और आपका निर्णय अगर कहीं वाद विवाद का मामला है उसमें बहुत सहायक होगा। साथ ही साथ धन इत्यादि दूसरों को मदद करने के लिए आपका धन काम आ सकता है, या दूसरों को आप धन दे सकते हैं, कर्ज के रूप में दे सकते हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय सावधान रहिएगा, कर्ज वगैरह देते समय सावधान रहिएगा, क्योंकि पंचम में राहु भी हैं। कहीं भावुकता में, उकताहट में, आवेश में आकर कई बार क्या होता है कि हमने 100 रुपये कैसे लिया, लेकिन किसी बात पर गुस्सा है तो हम बोलते हैं तुम 150 ले लो, जाओ यहाँ से, तो हम अपना नुकसान कर देते हैं। देना उतना ही दे दीजिए, आवेश में आके अधिक क्यों दे रहे हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। भाग्य पक्ष का साथ रहेगा, आपकी तरफ रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको लाभ उत्पन्न हो। थोड़ा सा चोट चपेट से सावधान रहिएगा गर्दन से ऊपरी हिस्से में। मकर वालों के लिए पंचम भाव में जो है वो मंगल वक्री हो रहे हैं। आय स्थान पर सीधी दृष्टि, द्वादश भाव में दृष्टि और अष्टम भाव पर दृष्टि। चोट चपेट की संभावना बनाएंगे जरूर मंगल, लेकिन लग्न में शनि है, इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आय स्थान पर अप्रत्याशित आय हो सकती है, क्योंकि दशमेश, भाग्येश और आयेश की दृष्टि जा रही है, तो एक से अधिक स्रोत से आय और अप्रत्याशित आय की संभावना बनेगी। क्योंकि शुक्र और बुध जो है वो आपके पहले ही बैठे हुए हैं आय स्थान पर, और जो मंगल हैं वो आपके आय स्थान के भी स्वामी हैं, और उनकी सीधी दृष्टि जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो व्यापारिक बुद्धि होगी, बौद्धिक क्षमता में बहुत विस्तार की संभावनाएं इस समय उत्पन्न होंगी, और दूर तक सोचकर बड़ा निर्णय लेंगे। एक अच्छे उद्यमी की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है, और आय के स्रोत एक से अधिक होंगे, अच्छी आय उत्पन्न होगी। चोट चपेट की थोड़ी बहुत संभावना जरूर मंगल इस समय होंगे, तो प्रभावित कर सकते हैं आपको। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो व्यय अधिक होगा। संतान से थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद जो है यह उत्पन्न कर सकता है। वाणी बड़ी तेज रहेगी इस दौरान। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो यह आपके चतुर्थ भाव में है, वक्री अवस्था में हो रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कठिनाई की स्थिति, जीवन साथी के साथ तेज वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है कुंभ वालों को, तो यहाँ आपको सतर्क होकर रहना है। संपत्ति के बेचने से लाभ आपको होगा, इस दौरान खरीदने से बचिएगा। वाहन इत्यादि तो ना ही खरीदें, मंगल के वक्री अवस्था में तो अच्छा रहेगा। और जमीन जायदाद जैसा मैंने कहा कि बेचने से आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ आय में अच्छी वृद्धि रहेगी। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आप बुद्धि और बल के बल पर आप जो है वो आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। आपका लोहा लोग मानेंगे कार्य क्षेत्र में, और विस्तार होगा। तो कैरियर के दृष्टिकोण से मंगल का वक्री होना बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मंगल का यहाँ वक्री होना अच्छा नहीं है। मीन वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए मंगल जो है तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। लग्न पर गुरु अभी तत्काल वक्री हैं, लेकिन कुछ समय बाद मार्गी हो जाएंगे। तो जो एक आध हफ्ते का समय जो मैं बता रहा था कि तीसरे भाव में, तो अब लग्न पे गुरु वक्री, दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में वक्री मंगल। ऐसे में जरूरत से ज़्यादा किसी से लड़ सकते हैं, एग्रेशन बढ़ सकता है, अपराजय होंगे निश्चय ही, लेकिन यह शुभ नहीं है। तो बेहतर होगा कि वाद विवाद अपने करीबी लोगों का थोड़ा सम्मान करें, ब्लंट ना बने, कुछ भी मन में आए मुंह में आए वो ना बोल दें, क्योंकि वक्री गुरु भी हैं, सेकंड हाउस में राहु हैं, थर्ड हाउस में मंगल वक्री हो रहे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हाँ, शत्रु इस समय परास्त होंगे कोई भी, क्योंकि सूर्य ग्रहण योग में अष्टम में है और मंगल की दृष्टि जाएगी छठे भाव पर। अब शत्रु कहाँ बचेगा? तो एकदम इस दौरान कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला एकदम से आपके पक्ष में आ सकता है, बशर्ते अब किसी बहुत खराब ग्रह की दशांतर शुक्र न प्रभावी हो इस टाइम। तो अगर शुक्र बहुत प्रभावी होंगे तब तो इनको निष्फल कर देंगे, लेकिन अगर शुक्र का प्रभाव नहीं हुआ
तो फिर आपको आपकी विजय लगभग निश्चय है। तो ये इस दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ बना रहेगा और कई चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आएंगी स्वतः, बिना प्रयास के बहुत से चीज़ों का लाभ आप इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं इस मंगल के प्रभाव से। तो यह शुभाशुभ परिणाम देने की ओर यह मंगल उद्यत हैं। यह था मंगल की वक्री का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।